तो कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। आपके लिए लेकर आया एक और नया वीडियो जो क्लास 10 का बच्चों क्लास 10 मैथमेटिक्स का है और उसमें पढ़ रहे आंकड़ा शास्त्र स्टेटिक्स या आंकड़ा शास्त्र को हिंदी में दूसरे वर्ड सांख्यिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। ओके, अच्छा, तो उसका हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे, वीडियो नंबर 2 जिसकी हम माध्य ज्ञात कर रहे थे स्टूडेंट्स। हम माध्य यानी मीन निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? माध्य ज्ञात कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। तो उसमें हमने पहले 3 मेथड बताई थी। 3 में से पहले हमने सीख ली। अगर वो आपने नहीं सीखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हो, वीडियो पे जाइए उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमको माध्य निकालना है या मीन निकालना। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। शेयर जरूर करना स्टूडेंट्स, ताकि दूसरे बच्चे उनको भी ये वीडियो आगे से आगे मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट नाउ स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया रहता? वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दिया, दूसरा एफआई दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, कल्पित माध्य विधि से हमको माध्य निकालना है यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना। क्या बच्चा? क्या निकालना? मीन माध्य। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए। एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट समझ गए? ठीक है, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालेंगे, बेस्ट फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें से हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया, तो वो रख के अपने यहाँ पे बाउंड आउट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, जिससे हमको एक्स बार की वैल्यू यानी माध्य यानी मीन की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको क्या क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, और एफ आई दिया है। ओके, चलो तो एफ आई यहाँ पे सिग्मा हमने लगाई, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मीन्स क्या होता है? एफ आई जितनी एफ आई है सबका टोटल। सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि सिग्मा मतलब इन सबका टोटल। जो एफ आई जिसके आगे सिग्मा लग जाता है, इसका मेन होता है कि उन सबका टोटल। ओके, तो सिग्मा एफ आई कितना है? ओके, 2 3 5 5 7 12 12 6 18 18 and 6 24 and 6 30। कितना आया? 30। ओके, चलो तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे। इसका निकालेंगे एक्स आई। अच्छा, एक्स आई कैसे निकालते थे वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। ओके, तो इन दोनों का प्लस करके हाफ करना, दोनों का जोड़ करके आधा करना। ये हमारे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़कर इसका आधा करना, जिससे हमको एक्स आई मिलेगा। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के, दोनों को ऐड करके उसका हाफ यानी आधा करना है। ओके, चलो तो 10 और 25 कितना हो स्टूडेंट? 10 और 25 कितना हुआ? 35। 35 होता है। ये 35 का हाफ कितना होता है? 17.5 स्टूडेंट्स। क्या होगा? 17.5। ओके, चलो तो अब 14 और 25 इन दोनों को टोटल करो तो कितना होगा? 65। 65 का हाफ कितना होगा? 65 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट? सोचो कितना होगा? 65 का हाफ होगा 32.5। ओके, चलो तो 40 और 55 दोनों को टोटल करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा स्टूडेंट्स? कितना होगा? तो होगा हमारा 95। कितना होगा? 95। तो दोनों का टोटल करके 95 का हाफ कितना होता है? 95 का हाफ कितना होता है? 90 का हाफ तो 45 होता है। 45 एंड 5 का हाफ 47.5। ओके, चलो और 55 एंड 70 दोनों का टोटल करना है। दोनों का टोटल करेंगे कितना? 70 7 12 120 125 होता है। कितना हो रहा है? 125 हो रहा है। 125 का हाफ कितना होता है? 62.5। ठीक है, 62.5 कितना होगा स्टूडेंट्स? 62.5। ओके, चलो तो 85 और 70, 85 एंड 70 दोनों का हाफ कितना होगा? 85 पहले तो 80 और 70 कितना होता है? 150 होता है। 150 होता है। 150 और 5 ऊपर का 155 बट्टे में 2। 155 का आधा करना है। 155 का आधा करेंगे कितना आएगा? 155। 5 का आधा, चलो 2 से भाग देंगे। 2 से यहाँ पे क्या डिवाइड देंगे? भाग दे रहे। 2 सत्ते 14 बच्चा 1 5 2 सत्ते 14 बच्चा 1 0 2 म्हणजे 10 पॉइंट लगा 77.5। कितना आएगा? 77.5। सेम इसी तरह से इसका भी निकालेंगे लास्ट बचा तो 100 और 85 कितना होगा? 185 185 185 होगा। अच्छा, इसका हाफ कितना होगा?
2 में 18, 2 9 से 18 माइनस यहाँ पे 5 उतारेंगे हम नीचे। चलो 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4 माइनस 1 ये पॉइंट यहाँ पे 0 लगेगा। 2 5 जा 10 ओके। यहाँ पे 0 0 आ जाएगा कितना 92.5 कितना आएगा 92.5। ये किसकी वैल्यू है x आएगी। स्टूडेंट समझ गए x आई किस तरह से निकालना है, किस तरह निकालना समझ गए ओके। चलो ना अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे यहाँ पे हमको आता है क्या मांगा है क्वेश्चन में यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी ए चाहिए और ए चाहिए। चलो सिग्मा एफ आई तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे ओके। तो सिग्मा एफ आई और डी आई चाहिए और ए चाहिए रहता है। तो ये जो एक्स आई की वैल्यू जो हमने निकाली ना इसके एक्स आई इन्हीं में से किसी एक को हमको क्या मानना है स्टूडेंट्स ए मानना है। क्या मानना है अपनी मर्जी से किसी को भी ए ले सकते हैं ठीक है अपनी मर्जी से। चलो तो आप इसको भी ये रख सकते हैं, इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी जिसको आपको मानना है ठीक है। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप किसी बीच वाले को माने ठीक है। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लिया इधर सपोज किया कि ए इज इक्वल 47.5 ठीक है। अच्छा तो ये निकालने की यहाँ पे हम क्या निकालेंगे ये हमारा निकल गया। अच्छा ये हमने क्या माना 47.5 हमने क्यों माना है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कितनी रखी 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास नहीं। चलो सिग्मा एफ आई डी कितनी है वैल्यू 30 है। अच्छा सिग्मा एफ आई डी आई भी चाहिए तो अब यहाँ पे हमको डी आई चाहिए रहेगा ठीक है। क्या चाहिए रहेगा स्टूडेंट्स डी आई क्या डी आई ओके। तो डी आई हम कैसे निकालेंगे डी आई कैसे निकालेंगे डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए ओके। एक्स आई माइनस ए ये जो एक्स आई है उसमें से हम घटा देंगे। ये जो एक्स आई उसमें से घटा देंगे। एक्स आई इसी में से घटाएंगे, इस एक्स आई में से ये घटाएंगे, इस एक्स आई में से ये घटाएंगे, इस एक्स आई में से ये घटाएंगे। हमने इसको ये मान लिया है। तो पहले वाले का हम डी निकालेंगे डी आई। अच्छा डी आई कैसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए। अच्छा हमारा एक्स आई तो क्या है 17.5 17.5 है माइनस ए ठीक है। 17.5 में से 47.5 घटाएंगे हम 17.5 माइनस 47.5 कितना आएगा 0 पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा कितना है स्टूडेंट्स 0 लेकिन यहाँ पे 30 आएगा प्लस आंसर हमारा माइनस का आएगा कैसा आएगा माइनस तो कितना है यहाँ पे माइनस 30 ओके। अब हम क्या करते हैं अब दूसरा ये वाले के लिए तो यहाँ पे क्या है कि डी आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए तो एक्स आई में से ए हम घटा देंगे तो यहाँ पे भी वही करेंगे एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू कितनी है 32.5 माइनस ए कितना है माइनस में 47.5 ओके। चलो तो 5 में से 5 गया बच्चा 0, 7 में से 2 गया बच्चा 5, 4 में से 3 गया बच्चा 1 पॉइंट लेकिन आंसर किसमें आएगा माइनस में। तो माइनस 15.0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट। अच्छा आगे हम क्या करेंगे यही पे अब इसकी बारी तो एक्स आई माइनस ए तो एक्स आई भी इसके लिए एक्स आई भी है और ए भी है तो 47.5 माइनस 47.5 तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा अब इसके नीचे ये हमारा एक्स आई माइनस ए 62.5 माइनस 47.5 तो इसमें से जब ये हम घटाएंगे तो कितना आएगा 62.5 माइनस 47.5 0 इधर 12 में से 7 गया 5 इधर 5 में से 4 गया बच्चा ये तो कितना है 15 ओके। तो अब ये एक्स आई में से हम ए यहाँ पे घटाएंगे एक्स आई में से ए घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा ओके ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा 92.5 में से 47 घटाएंगे तो इधर 45 है ओके स्टूडेंट्स हमारा एक्स आई आ गया। तो अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए तो पहले तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई निकालेंगे यहाँ पे एफ आई डी आई निकालेंगे एफ आई डी आई। अच्छा एफ आई कहाँ पे ये और डी आई कहाँ पे ये इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा ठीक है। तो 30 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस 60 आएगा। अच्छा 15 का गुणा 3 से करेंगे 15 क्या 45 कितना आएगा 45 माइनस 45 इधर 7 का गुणा हम 0 से करेंगे कितना आंसर आएगा यहाँ पे 0 तो 15 का गुणा 6 से करेंगे 15 6 90 ठीक है। अच्छा 30 का गुणा 6 से करेंगे 30 का गुणा 6 से करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 180 180 आएगा ठीक है। 45 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा 45 का 6 से करेंगे कितना आएगा 45 दूनी 90
60 आएगा और ये वाला मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा 360। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू चाहिए। सिग्मा मतलब जो एफ आई डी आई हमने जो निकाला है उसका सम, सिग्मा एफ आई डी आई इस पर हम क्या निकालेंगे, इन सबका टोटल। ठीक है, तो इन सबका टोटल कितना आएगा, इन सबका टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स, निकालो फटाफट। 180 ओके, उत्तर यानी मिस्टेक होगी यहाँ पे सर, ये हमारा 270 है। ओके, इसको सुधारना। अच्छा, अब इन सब का हम टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल तो कितना आएगा 435, कितना आएगा 435। सबका टोटल करेंगे हम, सिग्मा एफ डी आई इन सबका टोटल करेंगे तो 435 आएगा। कैसे, तो इसकी ट्रिक बता दो। पहले आप माइनस माइनस वाला को दोनों को टोटल करो, -60 और -45 तो कितना हुआ, -105 हो गया। अच्छा, बाद में इन सब का टोटल करेंगे। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 9 8 7। ठीक है, 9 8 7 कितना हुआ, 9 8 7 24 की 4 80 2। तो बचा क्या, 1 और 2, 1 2 3 2 5 540। कितना बचा 540। ये हमारा इन सब का टोटल है, इन तीनों का टोटल हमने निकाला है 540। ओके, अच्छा, अब 540 और 104 दोनों को जोड़ेंगे, कितने को 540 प्लस माइनस में 105 दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ते तो 540 प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो -105। ये 540 में से 105 घटाना है। ठीक है, तो 105 में यहाँ पे 105 घटाना है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5 था तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 435 आएगा। क्या आएगा 435 जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में गया कैसे हुआ यहाँ पे प्लस। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ डी आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिग्मा एफ डी आई कितना आया 435। ओके, तो आगे इनको सॉल्व करेंगे, कितना आया 47.5 प्लस 30 का डिवाइड इसमें देंगे, कितने 4 3 5 इनमें 30 का डिवाइड देंगे, 30 का भाग देंगे 435 को, तो 30 एकम 30, कितना है 30 एकम 30, बच्चा कितना 13। ठीक है, 5 को नीचे उतारेंगे, 30 एकम 30, 30 में 60, 30 90, 30 चौके कितना होगा, 30 चौके कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 चौके 120। 120 यहाँ पे आया तो जब घटेगा तो 5 आएगा, 1 आएगा, इधर 0 आएगा। कितना बचा 15 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे 0 उतारेंगे हम। ठीक है, इसको पूरी तरह से, तो 3 पंजे 15, 30 पंजे 150 होएगा, तो यहाँ पे 150 पूरा, इसके बाद इसका पूरा भाग हो जाएगा, कितना आएगा 14.5 14.5 आएगा। अच्छा, अभी दोनों का टोटल करो, 5 और 5 कितना होगा। ठीक है, दोनों का टोटल मैं यहाँ पे करके निकाल देता हूँ आपको। ओके, तो 47.5 यहाँ पे 14.5 दोनों का टोटल करना। ठीक है, 5 5 कितना होगा 0 10 हो गया, 10 यहाँ पे हमारी कैरी आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, कैरी यानी हासिल आ जाएगी। और 7 और 1 8, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आया 62.0, कितना आया 62.0, 62.0 आंसर आया हमारा, कितना आया 62.0। ये हमारा आंसर है, इसका है x बार का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इस माहिती यानी जानकारी का माध्य कितना स्टूडेंट्स 62.0, 0.0 ना लगा तो एक बार चल जाएगा। ठीक है, माध्य कितना है 62.0 है। इंग्लिश में अगर हम इसी को लिखेंगे, ठीक है, सो द mean of this data is 62.0। तो ये हमारा था कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, मीन निकालना। ठीक है, मीन आपको समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको। अच्छा, फटाफट एक बार लिख लो मस्त अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं इसकी दूसरी विधि सिखाऊंगा, तीसरी जो मेथड है वो वाली सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली पे आएंगे, तो प्रश्नावली के एक सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको। ओके फटाफट चलो, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसकी थर्ड मेथड, तीसरी मेथड सीखेंगे। तीसरी मेथड, ठीक है,
तीसरी मेथड, तो इसको मैं मिटा दूँ यहाँ पे पूरा। चलो, और इसी डाटा का हम यूज़ करेंगे, जो डाटा दिया है। तो अभी हमारा आंसर कितना आया था, 62 आया था। ओके, तो इस बार भी हमारा आंसर 62 ही आएगा। चाहे आप मेथड कोई सी भी यूज़ करो, जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी वो मेथड यूज़ करो, या ये वाली मेथड यूज़ करो, या इसके बाद अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो वाली मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, तो चलो इसको पहले मिटा दो यहाँ से पूरा, इसकी हमारी ज़रूरत नहीं है, जिस जिसकी ज़रूरत है उसको हम रखेंगे पहले। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं थर्ड मेथड लिखूँगा, पग विचलन विधि। कौन सी आएगी, पग रीति तीसरी, थर्ड मेथड पग विचलन विधि। क्या, पग विचलन, इसमें क्या बोलेंगे, स्टेप डिविजन मेथड। ओके, चलो ये हमारी थर्ड मेथड है या तीसरी रीति। तो इसका फॉर्मूला पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई, यहाँ पे लगेगा हमारा एच लगेगा। क्या लगेगा स्टूडेंट्स, एच लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नवी चीज़ आ रही है, जो हमारी सिग्मा एफ आई यू आई है, यू आई एक नवी चीज़ आ रही है, नवी यहाँ पे राशि आ रही है, या हम कह सकते हैं मेथड। ओके, चलो तो आगे हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हमको यू आई निकालना है। अच्छा, ये मैंने मिटा दी, 45 ही रहेगा, इसकी यहाँ पे ज़रूरत रही। तो जो मैंने यहाँ पे डाटा जिस तरह से ये यहाँ पे पहली मेथड में सोल्व किया था, सेम ये वाला डाटा पूरा आपको पहले सोल्व करना है इस तरह से। आगे जाके हमको यहाँ पे क्या करना है, यू आई निकालना है। क्या निकालना है, यू आई। क्या निकालेंगे हम, यू आई निकालेंगे। अच्छा, यू आई निकालने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, डी आई अपॉन में क्या लगाते हैं हम, एच लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एच, डी आई अपॉन में एच। ये एक्स आई माइनस ए बाय एच भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई बाय एच। अच्छा स्टूडेंट, डी आई तो हमारे पास है। अच्छा, एच हम कहाँ से लाएंगे, तो एच हमारी होती है वर्गीय ऊंचाई या क्लासिकल हाइट। ठीक है, क्लासियल हाइट बोलेंगे। तो इसमें हम जो ये अपर लिमिट में लोअर लिमिट से अपर लिमिट को जब घटाएंगे तो जो वैल्यू आती है वो हमारी एच हो जाएगी। या 25 माइनस 10 करेंगे, कितनी आएगी, 15। या 40 माइनस 25 करेंगे, कितनी आएगी, 15। 55 माइनस 14 करेंगे, 55 में से 40 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 15। 70 में से 55 घटाएंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। तो जो 15 पे वैल्यू आ रही वो हमारी हो जाएगी एच की वैल्यू। ठीक है, तो एच की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 लिख देंगे। अच्छा, ये तो हमने वही रखा पहली बार की तरह, कितना रखा है, 47.5 प्लस। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई हमारे पास है पहले से, ये रही सिग्मा एफ आई कितना दिया है, 30 दिया। ओके, कितना दिया है, 30। तो सिग्मा एफ आई यू आई हमको यहाँ पे निकालना। तो पहले तो यू आई हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, यू आई फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एफ आई यू आई निकालेंगे, और एफ आई यू आई जब आ जाएगा तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। तो पहले यू आई निकालना, तो क्या है, डी आई बाई एच करेंगे। अच्छा, डी आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी है, -30 है, अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है, ये 15। ठीक है, 15 टू ज़ा यहाँ पे डिवाइड देंगे, -2 आएगा। तो कितना आंसर आएगा, -2। ओके स्टूडेंट्स, कितना आएगा, -2। अच्छा, 15 है यहाँ पे, -15 है, अपॉन में एच कितना है, 15। तो 15 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। माइनस क्यों है, क्योंकि पहले से यहाँ पे माइनस था। अच्छा, यहाँ पे कितना है, डी आई 0 अपॉन में 15, तो 0/15 कितना होगा, 0। यहाँ पे 15 पहले से 15 अपॉन में 15 लगेगा हमारा, तो 15 एकम 15। ठीक है, यहाँ पे 30 है, अपॉन में 15 है। अच्छा, 15 का डिवाइड 13 में जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 45 है, अपॉन में 15 लगाएंगे तो 15 3 ज़ा 45। अच्छा, तो कितना आया वैल्यू, यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एफ आई यू आई चाहिए। तो एफ आई और यू आई का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। एफ आई का ये वाला, यू आई कौन सा, ये वाला। तो एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -4 आएगा। क्या आएगा, -4 आएगा। अच्छा, 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 बट -3। ठीक
ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर आएगा 0। कोई भी संख्या कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, जिसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वो संख्या ऑटोमेटिक हमारी 0 हो जाएगा, नंबर वो जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है 6, 6 1 जा 6, अच्छा 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है, 6 3 जा 18। ओके, तो कितनी वैल्यू है -4 -3, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है। अच्छा अब हम इन सबका टोटल करेंगे, यानी सिग्मा FIUI। क्यों हम टोटल करें? क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा FIUI चाहिए हमको। अच्छा सिग्मा FIUI चाहिए, तो यहाँ पे पहले माइनस माइनस का टोटल एक साइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा -7 आएगा। अच्छा फिर इन सबका टोटल करते हैं, इन सबका टोटल करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 18 और 6 कितना हुआ 24 हुआ। अच्छा 24 और 2 कितना हुआ 26 और 10 कितना हुआ 36। ओके, इन सबका टोटल करोगे तो आपका ये वाला आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अच्छा 36 है, अब इन दोनों का टोटल करेंगे 36 प्लस -7, 36 प्लस -7 करेंगे, ठीक है। तो आपको मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे माइनस का अलग करके दिखा रहा हूँ और प्लस का अलग कर रहा हूँ। प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है -7, 36 -7 होगा कितना आएगा 29 आएगा, कितना आएगा 29, वो भी किस में आएगा स्टूडेंट्स प्लस में आएगा। ओके, किस में आएगा प्लस में, तो सिग्मा FIUI की वैल्यू कितनी आई 29 आएगा। ओके चलो, तो आगे अब हमारा कितना सिग्मा FIUI कितना आया 29 आया। ओके चलो, तो आगे हम सॉल्व करते हैं 47.5 प्लस यहाँ पे 15 2 जा 30 हुआ था, 15 का डिवाइड करेंगे 30 में, इधर बच्चा कितना 29 अपॉन में 2 बच्चा। अच्छा 47.5 प्लस 2 का डिवाइड 29 में हम करेंगे तो कितना आएगा 14.5 आएगा, कितना आएगा 14.5। अब दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 47.5 प्लस 14.5, दोनों को ऐड करेंगे 5 कितना हुआ 10 हुआ, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगी, यानी हमारी हासिल आ जाएगी। अच्छा 7 और 1 8, 8 4 8 4 12 हो जाएगा, पावर 1, 4 और 5 और ये 6, ठीक है, कितना हो 62.0। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा 62.0। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आएगा 62.0। एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 62.0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से हमने जो माध्य निकाला, क्या निकाला माध्य या मीन निकाला स्टेप डेविएशन मेथड से, तो उसकी वैल्यू कितनी है 62। अच्छा इसके पहले जो हमने दूसरी विधि से किया था अभी कल्पित माध्य विधि से एज्यूम्ड मीन मेथड से जो किया था उसमें भी हमारा 62 ही आंसर आया था स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इसको हम प्रत्यक्ष विधि से या सिंपल मेथड से भी करेंगे तो उसका भी आंसर 62 ही आएगा, ठीक है। चाहे हम मीन निकालने की कोई भी 3 विधियों का यूज़ करें, कोई भी 3 मेथड का आंसर तीनों में हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी मेथड सीखी, पहली का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, चलो मैं यहाँ पे तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो पहले में एक्स बार बराबर सिग्मा FI अपन में सिग्मा FI, ये हमारी थी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, या हम क्या लिखेंगे सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ओके, डायरेक्ट मेथड। ओके चलो, अब दूसरी जो थी वो हमारी कौन सी थी, कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसमें हमने यहाँ पे क्या लगाया था A प्लस सिग्मा FI DI अपन में सिग्मा FI, ये दूसरा फॉर्मूला है। वो कौन सी विधि का है, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा सबको। अच्छा अभी जो हमने थर्ड यूज़ की है वो कौन सी, पग विचलन विधि, या इसको लिखे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स बार इज इक्वल A प्लस सिग्मा FI UI अपन में सिग्मा FI इंटू इधर लग जाएगा H, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू क्या लगेगा H। तो हमने तीनों मेथड इसकी सीख लिए। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आशा है कि आपने तीनों मेथड प्रैक्टिस कर ली होगी। पहली मेथड जो मैंने पहले वीडियो में दी थी और दूसरे वीडियो में मैंने दोनों मेथड आपको दे दिए, यहाँ पे समझा दिए। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुलक और माध्यक, वो पहले, लेकिन उसके पहले हम इन 3 रीतियों से ही जो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आएगा बहुलक और माध्यक, यानी मॉड एंड मीडियन।
मीडियन, ठीक है, क्या आएगा मोड एंड मीडियन, और हमने मीन यहाँ पे सीख रहे स्टूडेंट्स। ओके, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट्स। और आगे आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चैप्टर XYZ मैथमेटिक्स क्लास 10 NCERT से आपको किसी भी बोर्ड से हो तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए, मुझे बताइए, तो उस पर मैं पहले और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट।